इसके पहले हमने आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में देखा था। हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस देख रहे हैं एचबी के। हमने आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखा था। अब हम देख रहे हैं पॉलीसाइथेमिया। ये भी एक एनीमिया होता है जिसमें आयरन की डिफिशिएंसी और जिसके कारण क्या एचबी जो होता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो क्यों होता है ये एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है, यानी नॉर्मली वो जो एरिथ्रोपोएसिस की स्टेज है जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो एबनॉर्मली बिना किसी एरिथ्रोपोएसिस के वो उसका प्रोडक्शन हो जाता है। कैसे होता है, इंक्रीजेस ब्लड विस्कोसिटी। उसके कारण क्या होता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी ब्लड गाढ़ा ज़्यादा हो जाता है, पतला नहीं रहता है। आरबीसी बढ़ गया, आरबीसी बढ़ने से सीरम लेवल कम हो जाएगा, सीरम लेवल कम हो गया तो आरबीसी ज़्यादा रहेगी, सीरम कम रहेगा तो उसके कारण विस्कोसिटी तो होना ही है, यानी ब्लड गाढ़ा होएगा ही। स्लो द रेट ऑफ फ्लो। अब क्या होता है, आरबीसी का वैसे ही वेट ज़्यादा रहता है और विस्कोसिटी भी कम हो गई है, बढ़ गई है, यानी ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तब ये करेगा, ब्लड जो रेट है, ब्लड प्रेशर है जो, उसमें क्या करेगा, स्लो कर देगा। जो फ्लो है ब्लड का, जो फ्लो होता है ब्लड, उसके रेट को ये स्लो कर देगा, यानी ब्लड जो है प्रेशर उसका ज़्यादा नहीं रहेगा। रिस्क ऑफ इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग। इसके कारण क्या होता है, इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग, यानी वेसल्स के अंदर, वेन्स के अंदर, इंट्रा यानी वेन्स के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आरबीसी एबनॉर्मली इंक्रीज हो गया है और सीरम कम हो गया है, इसलिए इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेटिव इंक्रीज इन एरिथ्रोसाइट काउंट, यानी एरिथ्रोसाइट काउंट क्यों बढ़ जाता है वो देखेंगे। एक पॉइंट ये है और इसका एक और पॉइंट देखेंगे, एक रिलेटिव इंक्रीज, यानी कौन कौन सी चीज़ से बढ़ता है। व्हेन आरबीसी काउंट इज नॉर्मल बट ब्लड वॉल्यूम इन रिड्यूस्ड बाय फ्लूइड लॉस। क्या होता है, आरबीसी काउंट जो रहता है, व्हेन आरबीसी काउंट इज नॉर्मल बट ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय फ्लूइड लॉस। ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है फ्लूइड लॉस के कारण। फ्लूइड है जो सीरम है उसका लॉस हो गया, सीरम कम होने के कारण क्या है, आरबीसी का जो वॉल्यूम है वैसे ही बढ़ जाएगा, आरबीसी तो कम नहीं हुआ है, सीरम लॉस हो गया है। तो सीरम लॉस क्यों हो जाता है, इसका एग्जांपल एक्सटेंसिव बर्न, यानी जब इंसान जल जाता है, जल जाने के कारण क्या होता है, उसके बॉडी का वाटर लेवल कम हो जाता है, सीरम लेवल कम हो जाता है, सीरम कम हो गया, वाटर कम हो गया, उसके कारण क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, सीरम लेवल भी कम हो गया, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जो आरबीसी का काउंट है वो बढ़ जाता है इसके कारण। ठीक है, व्हेन आरबीसी काउंट इज नॉर्मल बट ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय फ्लूइड लॉस। आरबीसी का काउंट जो है वो तो नॉर्मल है, पर जो ब्लड का जो फ्लूइड है वो ही कम हो गया है, फ्लूइड कम हो गया है पर काउंट जो है वो तो नॉर्मल ही है, उसके कारण भी क्या होता है, ये एरिथ्रोसाइट काउंट बढ़ जाता है और पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। ये एक एग्जांपल हो गया पॉलीसाइथेमिया का। अब नेक्स्ट है ट्रू इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, यानी सच में अब आरबीसी बढ़ रही है। इसके पहले आरबीसी बढ़ नहीं रही थी पर फ्लूइड कम हो जा रहा था। समझ रहे हैं आप बात को, इसके पहले जब हम देख रहे थे इन चीजों में आरबीसी नहीं बढ़ रही थी पर फ्लूइड कम हो जा रहा था। फ्लूइड कम होने के कारण ब्लड गाढ़ा हो जा रहा था, विस्कोसिटी बढ़ जा रही थी, और आरबीसी तो है ही पर उसके कारण फ्लूइड कम हो गया है, तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने के कारण उसका फ्लो भी कम हो जा रहा था और इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग हो रही थी क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड कम है, पतला नहीं है ब्लड। अब ट्रू इंक्रीज, यानी सच में जब आरबीसी बढ़ती है तो उसके कारण क्या है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोएसिस। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोएसिस। जब लंबे समय तक हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोएसिस को, यानी आरबीसी के प्रोडक्शन को वो स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन टेंशन या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, एरिथ्रोपोएसिस होता है। आरबीसी क्या करते हैं, कैरी करते हैं ऑक्सीजन। आरबीसी मैंने क्या बताया, आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की जगह उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन,
अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऐसा पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का बैलेंस बनाए रखने में, पूरी ऑर्गन्स में और ब्लड में कौन हेल्प करता है, किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब ऑक्सीजन की ही कमी हो गई है अगर बॉडी में, तो क्या होता है, ब्लड क्या करता है, और जो उसके अंदर जो बोन मैरो स्टेम सेल्स क्या करते हैं, और आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं। ज़्यादा आरबीसी बनेगी तो और ऑक्सीजन ब्लड में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होगा तो जो ऑक्सीजन की कमी है बॉडी से वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, पीपल लिव एट हाई एल्टीट्यूड वेयर ऑक्सीजन टेंशन इज लो। जहाँ लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं यानी ऊंचाई पे रहते हैं, वेयर ऑक्सीजन टेंशन इज लो। अब ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है, जब जो लोग हाई पे रहते हैं, ज़्यादा, जैसे पहाड़ी पे कुछ लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, हिमालय जैसी जगह पे हो गई, ऐसा ऊंचे स्थान पे जहाँ लोग रहते हैं, ऊंचे पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण क्या होता है, उनकी आरबीसी का एक तो साइज छोटा हो जाता है, साइज छोटे होने के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, एरिथ्रोपोएसिस, यानी क्या करता है, एरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करता है, यानी बॉडी क्या करती है, एरिथ्रोपोएसिस करवाती है और आरबीसी का प्रोडक्शन करवाती है। उसके कारण भी क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया होता है। उसमें क्या होता है, लो ऑक्सीजन टेंशन के कारण आरबीसी का साइज कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो बॉडी क्या करती है, और ऑक्सीजन और के प्रोडक्शन के लिए आरबीसी का वो करती है, सिंथेसिस करती है। तो ये रहा पॉलीसाइथेमिया का पूरा व्यू। अब हम देखेंगे टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में वेरिएशंस कैसे आ जाते हैं। हमने इसके पहले देखा था हीमोग्लोबिन के वेरिएंट्स देखे थे, यानी वेरिएशंस आ जाती है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस किस किस कारण से हीमोग्लोबिन में आ जाती है, यानी एचबी में। अब हम देख रहे हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी डब्ल्यूबीसी के जो सेल्स हैं उसके अंदर फिजियोलॉजिकली वेरिएशंस किन कारण से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रोपेनिया यानी न्यूट्रोफिल, पेनिया यानी रिडक्शन यानी कमी, यानी न्यूट्रोफिल में कमी किस कारण से आ जाती है। ठीक है, एबनॉर्मल रिडक्शन ऑफ ग्रेन्युलोकोसाइट्स। एबनॉर्मली क्या होता है, ग्रेन्युलोकोसाइट्स का रिडक्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था, जब हमने फॉर्मेशन ऑफ ब्लड पढ़ा था और ब्लड कंपोनेंट्स पढ़ा था। तो ब्लड कंपोनेंट्स में मैंने आपको क्या बताया था, डब्ल्यूबीसी में जैसे कि दो प्रकार की होती है, एक ग्रेन्युलोकोसाइट्स और एक होती है अग्रेन्युलोकोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोकोसाइट्स में क्या आता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईसिनोफिल्स आते हैं, और अग्रेन्युलोकोसाइट्स में क्या आते हैं, उसमें अपना दूसरी सेल्स आती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एबनॉर्मल रिडक्शन ऑफ ग्रेन्युलोकोसाइट्स। एबनॉर्मल रिडक्शन क्या होता है, यानी एबनॉर्मली उनमें कमी आ जाती है। एक्सट्रीम शॉर्टेज और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्युलोकोसाइट्स। एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा उसमें मात्रा में शॉर्टेज हो जाती है, यानी कमी आ जाती है, और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्युलोकोसाइट्स, और यानी या तो उनकी वो रहते ही नहीं है, यानी चले जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं ग्रेन्युलोकोसाइट्स। तो किन कारण से होते हैं, उसके देखो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी फिजियोलॉजिकल में क्या क्या चीज़ों के कारण वो होते हैं। सबसे पहला है ड्रग्स, वो ड्रग्स नहीं जिसके कारण नशा होता है, ये ड्रग्स यानी दवाइयों को भी क्या बोलते हैं, मेडिसिन जो हम खाते हैं उनको भी ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, ड्रग्स जैसे साइटोटॉक्सिक, किसी ने ड्रग्स खाया, और फिनोथायाजीन्स खाया, साइटोटॉक्सिक, फिनोथायाजीन्स एंड एंटीबायोटिक्स, इस तरीके के ड्रग्स अगर चल रहे हैं, कोई कंज्यूम कर रहा है, उसके कारण भी क्या होता है, जो न्यूट्रोपेनिया है उसका रिडक्शन हो जाता है, यानी उसमें कमी आ जाती है, न्यूट्रोपेनिया में कमी आ जाती है। ठीक है, और सेकंड है इररेडिएशन डैमेज टू ग्रेन्युलोकोसाइट प्रिकर्सर। रेडिएशन के कारण, रेडिएशन कौन सा, एक्सरे और रेडियो आइसोटोप्स। एक्सरे के कारण जो रेडिएशंस आते हैं उसके कारण क्या होता है, ग्रेन्युलोकोसाइट्स डैमेज हो जाती है, और उसके प्रिकर्सर क्या होते हैं, ऐसी सेल जो आगे जाके दूसरी सेल में कन्वर्ट हो जाए। कौन से सेल, ऐसे सेल जो आगे जाके दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे एरिथ्रोसाइट, जैसे आरबीसी सबसे पहले क्या एरिथ्रोपोइसिस के स्टेज में प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनाता है, नॉर्मोब्लास्ट बनाता है, रेटिकुलोसाइट बनाता है, रेटिकुलोसाइट के बाद क्या बनता है, वो
फिर इरिथ्रोसाइट बनता है वो। उसी तरीके से क्या होता है इसमें भी जो इसके प्रिकर्सर हैं, अब इरिथ्रोसाइट के प्रिकर्सर क्या हो गए, रेटिकुलोसाइट उसका प्रिकर्सर हो गया, नॉर्मोब्लास्ट प्रोइथ्रोब्लास्ट क्या होगा इसके प्रिकर्सर हो गए, यानी इसके पहले वाला जो फॉर्म है वो हो गए बनने के पहले का। तो वो फॉर्म को क्या करता है, रेडिएशन क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। उसके कारण क्या है, इसका सिंथेसिस ही नहीं हो पाता है, आगे चल के क्या होता है न्यूट्रोफिल बन ही नहीं पाता है, उसके वजह से भी इसका रिडक्शन हो जाता है। और सेप्टिसीमिया, अब सेप्टिसीमिया क्या होता है, सेप्टिसीमिया पैथोजन के इंक्रीज से क्या होता है, ऐसी बीमारी हो जाती है, उसके कारण डेथ भी हो जाती है। अब सेप्टिसीमिया क्यों हो जाता है, स्प्लीन का इनलार्जमेंट, स्प्लीन जो होता है आपकी बॉडी में वो क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, यानी जो डेड सेल्स रहते हैं ना, सारे डेड सेल्स को करता है पूरा भर लेता है अपने अंदर, ये बैंक रहता है डेड सेल्स का। आपकी बॉडी में जितने भी डेड सेल्स टिश्यूज हैं सब जाकर कहाँ होते हैं, स्प्लीन में जमा होते हैं, यानी उसको मॉर्चुरी समझ लो, मुर्दा घर समझ लो आपकी बॉडी के सारे सेल्स का। तो ये क्या होता है स्प्लीन का इनलार्जमेंट, यानी जब स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है तो स्प्लीन के अंदर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती हैं, यानी अंदर फंस जाती हैं। स्प्लीन क्या करता है, इनको ले लेता है अंदर, अपने अंदर समा लेता है। उसके कारण क्या था, स्प्लीन ने ही इतनी सारे न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट काउंट जितने भी हैं आपके टोटल ल्यूकोसाइट्स उनको सब को ट्रैप कर लिया है, तो वैसे ही बॉडी में इसका रिडक्शन हो जाएगा, यानी कमी आ जाएगी। अब उसके रिडक्शन के कारण क्या होता है, जो बॉडी में आपके पैथोजेंस होते हैं, यानी पैथोजेंस आपकी बॉडी में ऐसे पैथोजेंस जो पहले से ही पाए जाते हैं आपकी बॉडी में, कॉमन रहते हैं, जैसे कि बॉवल मूवमेंट्स में, यानी लार्ज इंटेस्टिन्स में से जब बॉवल मूवमेंट्स फीसिस पास होता है तो वहाँ पे भी तो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, है ना, फीसिस में, तो वहाँ पे भी बहुत सारे पैथोजेंस रहते हैं, पर कॉमनली रहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस रहते हैं, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं करते हैं। पर न्यूट्रोफिल के रिडक्शन के कारण, क्योंकि न्यूट्रोफिल क्या है, एक कैसे एक्ट करता है, ये एक आपकी बॉडी के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जैसे एक्ट करता है, ये फेगोसाइटोसिस करता है, यानी जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे लड़ता है। अब न्यूट्रोफिल ही अगर कम हो जाएगा तो पैथोजेंस जो है नॉर्मली आपकी बॉडी में पाए जा रहे हैं वो तो इंक्रीज हो जाएंगे। अब उनको तो क्योंकि रोकने के लिए कोई है नहीं, है ना, उनकी तो कमी हो गई है, आर्मी की कमी हो गई है, और यहाँ पे जो विरोध में हैं आपके वो बढ़ रहे हैं, तो पैथोजेंस इंक्रीज हो गए। पैथोजन के इंक्रीज के कारण क्या होता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, सेप्टिसीमिया के कारण फिर उसका इलाज ना होने के कारण डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये सेप्टिसीमिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो न्यूट्रोपिनिया में क्या होता है, एबनॉर्मल रिडक्शन ऑफ ग्रेन्युलोकोसाइट्स, यानी ग्रेन्युलोकोसाइट्स का एबनॉर्मली रिडक्शन हो जाता है, कमी आ जाती है, शॉर्टेज हो जाती है ग्रेन्युलोकोसाइट की, और उनकी कमी हो जाती है ना, नहीं रहते हैं वो, नहीं मिलते हैं। और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में क्या हो गया, ड्रग्स के कारण कमी हो जाती है। ये ड्रग्स के कारण क्या होता है, उसका जो काउंट कम हो जाता है, कोई एंटीबायोटिक खा रहे हो आप उसके कारण, या तो साइटोटॉक्सिन्स, या क्या ये फिनोथायाजीन्स के कारण ये ड्रग्स लिया है, या रेडिएशंस, एक्सरे वगैरह की कोई, या रेडियोइजोटोप्स के रेडिएशंस, उसके वजह से सेल्स डैमेज हो जाती है। कौन सी सेल, प्रिकर्सर सेल्स, जो आगे जाके न्यूट्रोफिल बनने वाली रहती है ना, वो डैमेज हो जाती है। और सेप्टिसीमिया के कारण भी क्या होता है, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके पहले हमने देखा था HB का वेरिएशंस देखा, HB हीमोग्लोबिन के वेरिएशंस देखने के बाद हमने TLC के वेरिएशंस देखे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में कैसे वेरिएशंस आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल। अब हम देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस ऑफ प्लेटिलेट। अब हम देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस इन प्लेटिलेट, यानी प्लेटिलेट्स में क्या फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस आ जाते हैं। सबसे पहला है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बो यानी प्लेटिलेट, ठीक है, और साइटोसिस यानी उसका इंक्रीज होना। तो कैसे होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज इन प्लेटिलेट काउंट। थ्रोम्बोसाइटोसिस में प्लेटिलेट काउंट बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है। अब उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, कॉजेस, किस कारण से बढ़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन ड्यू टू स्प्लीनिक कॉन्ट्रैक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन ड्यू टू स्प्लीनिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी एपिनेफ्रिन का, अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं किसी भी डिसीज के कारण, आपको कोई बीमारी है, ठीक है, एपिनेफ्रिन का ड्रग्स को अगर प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने और वो आप एडमिनिस्ट्रेशन यानी उसको ले रहे हो,
उसके कारण क्या होता है, स्प्लीनिक कॉन्ट्रैक्शन। जो स्प्लीन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, जो प्लेटिलेट काउंट बढ़ जाता है, उसके कारण क्या होता है, प्लेटिलेट काउंट बढ़ जाता है। आफ्टर ट्रॉमा, एग्जाम्पल सर्जरी, इंजरी एंड चाइल्ड बर्थ, है ना। आफ्टर ट्रॉमा यानी किसी भी सिचुएशन के बाद, मेडिकल सीवियर मेडिकल सिचुएशन के बाद, ट्रॉमा क्या होता है, सीवियर मेडिकल सिचुएशन। सीवियर मेडिकल सिचुएशन में क्या आ जाता है, एक तो सर्जरी आ जाता है, इंजरी आ जाता है, और चाइल्ड बर्थ, ये भी सर्जरी में ही आ जाएगा, यानी सर्जरी में नहीं, अगर सर्जरी से हुआ तो अलग हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हुआ तब भी वो ट्रॉमा के अंदर ही आता है, सीवियर मेडिकल कंडीशन में। तो उसके कारण भी क्या होता है, प्लेटिलेट काउंट बढ़ जाता है। प्लेटिलेट काउंट क्यों बढ़ता है, जब ब्लड लॉस ज़्यादा होता है आपकी बॉडी में। अगर आपने मेरा मैकेनिज्म, क्लॉटिंग मैकेनिज्म का क्लास नहीं देखा है, पहले वो देखिए, फिर ये चीज़ देखना, ठीक है। तो क्या होता है, जब ब्लड लॉस होता है आपकी बॉडी के अंदर, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो प्लेटिलेट क्या करते हैं, ब्लड लॉस को रोकने के लिए, मतलब ज़्यादा ना हो, रोकने के लिए प्लेटिलेट्स आ जाते हैं और वहाँ एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक वेब बना लेते हैं। उस नेटवर्क के कारण, उस बांध के कारण एक घेरा बना लेते हैं, तो क्या होता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो यहाँ क्या होता है, सर्जरी में ब्लड लॉस होता है, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ज़्यादा डेवलप होके, इंक्रीज होके, वहाँ उसको ब्लड लॉस होने में मदद कर, मतलब ब्लड को रोकने में मदद करते हैं, ब्लीडिंग को। इंजरी यानी आपको किसी प्रकार का घाव लग गया है या चोट लग गई है, उसमें भी आपका ब्लड लॉस हो रहा है, तो प्लेटलेट्स वहाँ इंक्रीज हो जाएगा। और चाइल्ड बर्थ में भी ब्लड लॉस होता है, डिलीवरी के समय भी ब्लड लॉस होता है, उस समय भी क्या होता है, प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है, अब है स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी यानी रिमूवल ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के रिमूवल के कारण भी क्या होता है, प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। स्प्लीन का रिमूवल हुआ यानी ऑपरेशन हुआ, उसके कारण भी प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। स्ट्रेस, जैसे कि तनाव, स्ट्रेस यानी तनाव यानी टेंशन, टेंशन के कारण क्या होता है, रिलीज होता है एपिनेफ्रिन, जो केमिकल है आपकी बॉडी में नेचुरली भी रहता है, एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, और एपिनेफ्रिन क्या करता है, रिजल्टिंग इन स्प्लीन कॉन्ट्रैक्शन, वो स्प्लीन का कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसके कारण क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, यानी प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। बोन मैरो डिप्रेशन यानी बोन मैरो कम हो जाता है। हाइपरस्प्लीनिज्म यानी स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये पूरे जो प्लेटलेट्स मैंने बताया, स्प्लीन क्या करता है, पूरा सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है, अंदर संभाल लेता है। हाइपरस्प्लीनिज्म में स्प्लीन का साइज बढ़ने में भी प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन का एग्जांपल क्या हुआ, डेंगू नहीं करना, डेंगी होता है वो, ठीक है। जब भी कहीं बोलो डेंगू हो गया, ऐसा नहीं बोलना, डेंगी, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करो किसी चीज़ का, अगर कोई सिखा रहा है तो। डेंगी होने के कारण क्या होता है, वायरल प्लेटलेट्स काउंट मतलब कम हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी लीड्स टू परप्यूरा। ड्रग की क्या होता है, किसी ड्रग के कारण आपने कोई ड्रग ली है, उसके कारण आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, तो परप्यूरा हो जाता है। परप्यूरा क्या होता है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के कारण तो क्या होता है, ब्लड लॉस हुआ तो वैसे प्लेटलेट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, उसके कारण भी क्या होता है, प्लेटलेट बढ़ जाता है, मतलब इसमें कम हो रहा है ना। परप्यूरा क्या है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसके कारण भी प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड जा रहा है तो ब्लड के साथ क्या हो रहा है, प्लेटलेट भी आपका लॉस हो ही रहा है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, प्लेटलेट का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये रहा थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिसमें इंक्रीज हो रहा है प्लेटलेट काउंट, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसमें प्लेटलेट काउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें काय के कारण हो रहा है, एपिनेफ्रिन के कारण हो रहा है, या आफ्टर ट्रॉमा या किसी मेडिकल सीवियर कंडीशन के कारण हो रहा है, जैसे सर्जरी, इंजरी या स्प्लीन का रिमूवल, या स्ट्रेस के कारण एपिनेफ्रिन बढ़ जा रहा है, उसके कारण भी क्या हो रहा है, प्लेटलेट काउंट बढ़ जा रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या हो रहा है, बोन मैरो की कमी हो जा रही है, बोन मैरो क्या करता है, ब्लड का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद क्या होता है, हाइपरस्प्लेनिज्म, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। वायरल इन्फेक्शन डेंगू के कारण होता है, और ड्रग हाइपरसेंसिटिविटी के कारण भी होता है। तो ये सब कारणों के कारण क्या होता है, आज हमने क्या देखा, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन देखा, ऐसे वेरिएशंस, ऐसे चेंजेस जो फिजिकली आपकी बॉडी में आने के कारण आपके सेल का कन्वर्जन होता है। ऐसे वेरिएशंस जिसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल आपकी बॉडी चेंज होती है और सेल में वेरिएशन आ जाता है, यानी सेल में चेंजेस आ जाते हैं। तो
तो ये आज था हमारी क्लास थी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ HB, TLC एंड प्लेटिलेट।